दोस्तों आज हम बताएंगे मिश्र संख्याओं का गुणा। मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं और भिन्न संख्याओं को मिला के जो संख्या बनती है उसे मिश्र संख्या कहते हैं। पहले भी मैंने बता रखा, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, जैसे रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, जीडी हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, लेखपाल हो गया, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम होगा, सब एग्जामों में ही आता है। और दोस्तों आपको बता देते हैं, बहुत इजी सवाल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल ज़रूरत है तो आपको प्रैक्टिस की, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा होगा। इन लास्ट यानी कि पूरा समझाने के बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मिश्र संख्या और साथ में बता देते हैं पूर्ण संख्या, जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में मिला। चलिए आपको ले चलते हैं। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि ये 4 हो गई, ये पूर्ण संख्या है। और यही मैं लिख दूँ, जैसे कि यहाँ पे 15 से 3/4 लिखा है, ये मिश्र संख्या है। और 3/4 जो है ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये पूर्ण संख्या, दोनों मिला दिया जाता है तो मिश्र संख्या बनती है। ठीक है, तो मिश्र संख्याओं का हम लोग गुणा सीख रहे हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखिएगा, इसमें रूल फॉलो करना है। ध्यान से देखिएगा, 15 से गुणा करना है 16 को और 2/5 को। ठीक है ना, एक साथ कैसे करना है ये सीखना है। और उसके बाद 3/4 से गुणा करना है 16 को, और 3/4 से गुणा करना है 2/5 को। सबको जोड़ लेना, बस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और 100% एग्जाम में आता है, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा होगा। 15 × 16 पहले करिए, 15 × 16 करिए। एक एक स्टेप में बताऊंगा। जितने भी चैप्टर हैं उस सभी चैप्टरों को मैं एक एक बेसिक के साथ बताऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो। आप कितना भी मैथ में कमजोर हो, पूरी मैथ आपको आ जाए। और हाँ, हमारे चैनल पे आपको डेली रीजनिंग का वीडियो मिलेगा, या तो दोपहर के बाद मिलेगा 12 बजे के, या फिर शाम को 6 बजे। और ये जो मैथ का है वो सुबह 6 बजे मिलेगा। डेली का ये रूटीन रहेगा। आपको रीजनिंग का बहुत बेहतरीन तरीक़ों से समझाया गया है, उसको जरूर देखिएगा। और या फिर सुबह 6 बजे रीजनिंग का भी मिल सकता है। अब प्लस लगाइए, इस 15 से 16 के गुणा के बाद 15 से हमको गुणा करना है 2/5 को। 15 × 2/5। अब फिर प्लस लगाइए, उसके बाद गुणा करना है हमको 3/4 से 16 को। 3/4 × 16। फिर प्लस लगाइए, हमको 3/4 से 2/5 को गुणा करना है। 3/4 का गुणा होगा 2/5 को। जितने बार गुणा करना है उतने बार आपको क्या करना है, जोड़ते रहना है। पहले 15 से किया, और फिर हमने किया है 15 से, पहले 15 से 16 को, फिर 15 से 2/5 को। प्लस लगाते रहना जितनी बार गुणा होगा। उसके बाद यहाँ पे रूल आया कि 3/4 से 16 को, और फिर 3/4 से इस 2/5 को। इस तरह से हम लोगों ने गुणा किया। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। 16 और देखिए, 16×5 80 होता है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 0। 80 के 0, 16 एक नम 16 और 8 मिल जाएगा 24, 240 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब इसका गुणा करने से पहले यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ये भाग जा रहा है। ऊपर का तो ऊपर से गुणा होता है, लेकिन नीचे से भाग होता है। अगर वो भाग हो रहा है तो कर दो, 5 से कट जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3। और 3 और 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6। फिर प्लस लगा हुआ है वो लगा दो। यहाँ भी देखेंगे ऊपर को ऊपर से गुणा होता है, क्या नीचे से भाग जा रहा है? हाँ जा रहा, तो काट दो। 4 से ये जाएगा 4 चौके 16। 4 और 3 का गुणा कितना होगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 और 3 का गुणा 12। फिर प्लस लगाइए, यहाँ क्या गुणा करने पे भाग जा रहा है, और यहाँ पे गुणा ऊपर ऊपर का होता है, नीचे नीचे का होता है, लेकिन भाग हाँ ये जा रहा है। 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, बचा क्या 3 एक नम 3 बचा। क्या बचा? 3 एक नम 3। ठीक है, और 2 पंचे 10। बिल्कुल सिंपल। अब कुछ नहीं करना। 240 में 6 जोड़ो, कितना होगा? 246, या फिर 18 जोड़ दो। ये 6 12 6 18, 18 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 258। ये हो जाएगा 258, ये पूरा 258 आ गया। प्लस लगा दो, कितना बचा? 3/10। 3/10, 3/10 आ गया। अब क्या करना? अब कुछ नहीं करना, दोनों को मिक्स कर दो एक साथ, तो हो जाएगा 258 सही। ध्यान से देखिएगा, 258 सही 3/10 आंसर आ जाएगा। अगर इसको दशमलव में लाना चाहते हो तो ये जब ये कटेगा, दशमलव का रूल जब बताएंगे समझ में आ जाएगा। जब ये जैसे ऊपर लिखा है 3/10,
तो एक जीरो कटेगा तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, ध्यान से देखिएगा यहाँ 258 और प्लस 0.3, 0.3 नहीं लिखा जाता, 0.3 लिखा जाता हमेशा। जैसे यहाँ 0.3 लिखा है, होता 0.3 है, 0 क्यों लिखा जाता है, ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आए कि दशमलव लगा हुआ है। अभी हो जाएगा 258.3, चाहे 258.3 लगा दो और चाहे तो 258 सही 3/10 लिख दो, दोनों आंसर सही है। ठीक है, जिस हिसाब से वो विकल्प में दिया रहेगा उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। अगर ये दिया है तो आप ये लगाइएगा, अगर ये दिया तो ये। अब आप यहाँ टेंशन न लेना, यहाँ 10 से 3 को भाग किया गया है। ठीक है, अगर भाग देना नहीं आता तो इस तरह से सीख लो। यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ रिजल्ट इसका भाग का, एक बार मैं भाग दिए दे रहा हूँ। वो तो डायरेक्ट मैंने काटा, मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें 0 नहीं होगा, उसको भाग कैसे देंगे। जैसे ये लिखा हुआ है तो 3 तो कटेगा नहीं, 10 से 3 नहीं कटेगा, तो हम पहले ही 0 दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा। 10 त्याहीं 30, वो 0.3 आया तब भी, चाहे 0 काट दो तब भी दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 10 का रूल यही है, जितने 0 उतना कटाओगे तो उतने ही डिजिट बाद दशमलव लग जाता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे मान लो लिखा, छोटा सा सवाल दे रहा है 3 सही 2/3 मान लो लिखा हो, और प्लस 4 सही 5/6 लिखा हो। ठीक है, अच्छा इन संख्याओं को तो हम डायरेक्ट भी वो भिन्न बनाकर भी कर सकते हैं उससे, लेकिन आंसर गलत हो सकता है क्योंकि उसमें गुणा भाग ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, सॉरी गुणा का चिन्ह होगा यहाँ, जोड़ वाला मैंने बता रखा, उसको देख लीजिएगा। गुणा 3 से 4 का गुणा होगा, सिंपल है, देख लो एक सवाल को और। 3 से 4 का गुणा होगा, ठीक है, और 3 से गुणा प्लस लगाते रहो, 3 से गुणा होगा 5/6 का, हो गया 3 से। अब 2/3 से कर दो, प्लस लगाओ, 2/3 से गुणा होगा 4 को, और 2/3 से गुणा होगा, प्लस लगा दो, 2/3 से गुणा होगा 5/6 को। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये कटेगा नहीं, 2 चौके 8 हो जाएगा, बटे 3 आ जाएगा। ठीक, प्लस ये समझना आपके लिए जरूरी था, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और सॉरी ये कट रहा था, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 ऊपर 5 बचेगा, 3 तक का 9 बचेगा, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए 5/9, ये 10 नहीं है। ठीक है, अब इसको समझ लो थोड़ा सा, अब आ ही गए हो यहाँ तक तो इसको समझ लो। अब इसमें संख्या पूर्ण संख्या कितनी है, ये सिर्फ अकेली 12 है, और ये भिन्न संख्या इतनी है। तो पूर्ण संख्या को ऐसे लिख दो, भिन्न को एक साथ लिख दो, 5/2, हालांकि साथ लिखी ही है, एक बार फिर से साफ साफ लिख कर आपको दिखा दे ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि 10 यहाँ पे डिस्टर्ब कर गया था। अब यहाँ पे देखिएगा 2, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, 2, 3, 9 का एलसीएम लेना आना चाहिए, कई बार मैंने बता रखा है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 2, 3, 9 का एलसीएम लोगे, हर बराबर नहीं है, इसका हर 2 है, इसका हर 3 है, इसका हर 9 है, जब तक बराबर नहीं कर लोगे एलसीएम से तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। और यहाँ के लिखा 5, 8 और फिर 5, ऊपर वही लिखा है, अंश में ऊपर है और नीचे वाले को हर कहते हैं। चलिए 2, 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, 2, 3 और 9 का, और एलसीएम निकाला किससे जाता है, अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, मैंने बताया था 2, 3, 5, 7, 11, वे संख्याएं जो किसी पहाड़ी में नहीं आती। कुछ लोग 9 बता देते, 9 पहाड़ी में आता है 3 के, तो जो पहाड़ी में आता है वो नहीं होती अभाज्य, जो किसी पहाड़ में नहीं आती वही अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम 9, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्याएं जो होती सब डट 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 उन संख्याओं से गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से, क्या 2 से कोई संख्या कट रही, हाँ कट रही, काटो, 2 एकम 2, और कोई नहीं कट रही वैसे लिख दो। क्या 2 से कोई कट रही, नहीं कट रही, फिर किससे काटेंगे, 3 से, क्या 3 से कट रही, हाँ कट रही, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, क्या 3 से कोई कट रही, हाँ भी एक कट रही है, एक आ जाता है उसका कोई महत्व नहीं है, 3 एकम 3, अब खत्म काम। तो आंसर कितना है, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3, तो कितना आया, 2 तिहाई 6, 6 18, उसका सबके नीचे 18 आ जाएगा। यहाँ पे हम सोल्यूशन आपको साथ साथ लेकर चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग सवाल लिख लेंगे, कितना है, 12 + 5/2 + 8/3 + 5/9। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इसमें क्या आया, 18 आया, इन सब के नीचे 18 लिख दो, 12 प्लस इन सब के नीचे 18 लिख देंगे। ऊपर क्या लिखना है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ 5 है, 5 लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 8 है,
8 लिख देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ 5 है, उसको भी लिखेंगे सब कुछ, लेकिन सबके साथ गुणा होगा कुछ ना कुछ। आइए जानते क्या गुणा होगा, यही मेन है यहाँ पर, मेन यही है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें गुणा क्या करना है, जैसे इसके पास 2 है, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े तो 18 होता है, 9 बार, तो यहाँ 9 आएगा। ठीक है, यहाँ 2 लिखा ना, तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े 18 आता है, 9 बार, तो वहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे है 3, 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़े तो 18 जाता है 6। ठीक, 3 छंग 18। 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़े तो 18 आता है 2, तो 9 दूनी 18, ऊपर कितने से गुणा होगा ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको लिख दो 12 प्लस 5 9 45 प्लस 6 6 48 और ये 10/18। इसमें थोड़ा सा भी करना पड़ेगा, सॉरी 18 नीचे, 12 प्लस इनको जोड़ लो 45 45 तो 90 हो जाएगा, क्योंकि 45 ये भी 45 ये भी केवल 3 ज़्यादा है, तो 45 45 90, 90 में 3 जोड़ 93, 93 में 10 जोड़ 103, 103/18। अब देखिए इसको 18 से भाग कर दीजिए, या ये अगर नीचे वाला छोटा हो और ऊपर वाला बड़ा हो तो हमेशा भाग करना ही पड़ेगा, तभी आंसर लिखना है। यहाँ पे अगर ये लिख दोगे 12 सही 103/18 तो ये गलत हो जाएगा, 12 सही 103/18 ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली छोटी है ऊपर वाली अगर बड़ी है तो आप पहले भाग करोगे, दशमलव में तो नहीं लाना है लेकिन भाग करना पड़ेगा। चलिए 18 भागे 103, 18 का टेबल पढ़ना है, 103 से ज़्यादा ना हो। 18 पंचे 90 होता है, 18 छक्का 108 होता है, 6 बार ले जाओगे तो दोस्तों 108 हो जाएगा, तो 6 बार नहीं ले जाएंगे, कितनी बार 5 बार। 18 पंचे 90, कितना बचेगा, 3 में से 0 गया, 3 ही बचेगा, और 10 में से 9 गए, 1 बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, यहाँ 13 बच गया, थोड़ा यहाँ ध्यान देना, तो बचेगा जो नीचे रहेगा वो तो हमेशा नीचे रहेगा, इसका जब हम भाग करेंगे, सॉरी इसको काट देते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से इसको लिखते हैं 12 प्लस ये बचेगा नीचे तो 18 ही रहेगा। ठीक, और ऊपर ये जो 5 है वो आगे आएगा, आंसर जो होता है वो आगे आ जाता है, जो बच जाता है 13 वो ऊपर रहता है, 5 आगे रहेगा 13 ऊपर रहेगा 18 नीचे। अब ये पूर्ण संख्या 5 है, पूर्ण संख्या 12, ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएंगी 17। ठीक है, 12 और 5 जाएगा जुड़, और उसके बाद आप लिख सकते हो 13/18। अब नीचे वाली बड़ी है ऊपर वाली छोटी, अब इसको लिख सकते हो 17 सही 13/18। ये 5 फिर से देख लो यहाँ कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ को आप सीख लो, कहीं भी ऐसे लिखा हो, जैसे मान लो 18 5 यहाँ, तो जो 18 वो तो हमेशा नीचे ही रहेगी, हमेशा, ये तो क्लियर हो गया। और जो आंसर आता है वो हमेशा आगे रहता है, जो बच जाता है ऊपर रहता है। समझ गए बात को, अगर न याद हो तो एक बात याद रख लो, क्या कि अभी 13 बाकी है भाग देने को, ऐसा लिखा ना, 18 से 13 बाकी है भाग देने को, यही तो है, 18 से 13 बाकी है भाग देने को, और आंसर 5 साथ में, ये चीज़ें आपको याद रख लेना है। और उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो पिछले वीडियो मैंने डाले हैं उनको देख लो जाके, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, इस बार आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और हर एग्ज़ाम में आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करते रहो, और पूरा वीडियो सही से समझो। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, 7905718125, इसको, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर फंस रहा है आपको तो हमें व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, रीजनिंग से लेकर मैथ 2 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं चैनल पे, और उम्मीद है अगर अच्छा रहा तो फिर आगे हो सकता है जीएस भी चलती रहे। तो आज के लिए इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।